दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, रांची में 98% बच्चों ने दी है बोर्ड की परीक्षा। मैट्रिक के वोकेशनल विषय की हुई परीक्षा। कॉमर्स, होम साइंस और हिंदी अंग्रेजी का एग्जाम आज है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो चुकी है और मैट्रिक और इंटर दोनों के वोकेशनल विषय की परीक्षा ली जा रही है। राजधानी रांची में लगभग 98% परीक्षार्थी शामिल हुए। रांची में वोकेशनल विषय की परीक्षा 54 केंद्रों में ली गई और पहली पाली में मैट्रिक के वोकेशनल पेपर की परीक्षा ली गई। मैट्रिक के लिए 3834 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी। सुबह 3 बजे HEC पारस अस्पताल में भर्ती हुए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को एक बार फिर से चेन्नई ले जाने की तैयारी की जा रही है। पहले सुबह 3 बजे उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तबीयत खराब होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात की और चेन्नई ले जाने की बात कही है। सीएम हेमंत सोरेन के सुझाव के बाद उन्हें विशेष विमान से चेन्नई रवाना किया गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बीती रात तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया था। राज्य में मॉडल और उत्कृष्ट विद्यालय में भी होगी संताली भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति। विधायक समीर मोहंती ने पूर्वी सिंहभूम के 3 उत्कृष्ट और 19 मॉडल स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति का मामला उठाया और ये कहा कि यहाँ पर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन इस नियुक्ति में संताली भाषा के शिक्षक नहीं है। इस सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 27 जनवरी को जारी पत्र के आधार पर संताली भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पद सृजन शुरू कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में बन रहे काटा टोली फ्लाईओवर और सीरम टोली फ्लाईओवर के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से काटा टोली फ्लाईओवर और सीरम टोली फ्लाईओवर के जंक्शन पर ट्रैफिक सिस्टम को लेकर अधिकारियों की प्लानिंग की जानकारी ली। अधिकारियों को कहा कि फ्लाईओवर के जंक्शन में ट्रैफिक व्यवस्थित रखें। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से इस दिशा में उठाए जा रहे तकनीकी पहलुओं की जानकारी जुड़को और पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं से ली। झारखंड के मौसम में होगा बदलाव। रांची सहित 14 जिलों में वज्रपात के साथ साथ मेघ गर्जन। झारखंड के मौसम में आज से बदलाव होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम केंद्र की ओर से बताया गया कि 15 मार्च से राजधानी रांची सहित राज्य के 14 ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम में बदलाव होगा और साथ ही साथ इसके मुताबिक 15 मार्च को राज्य के पूर्वी भाग, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज सहित निकटवर्ती मध्य भाग, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले के कई इलाके में वज्रपात के साथ साथ मेघ गर्जन होगा। लगभग 1 साल के बाद जमशेदपुर में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी शुरू। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू है। मीटर की सप्लाई उसे लगाने व मेंटेनेंस के लिए JBBNL की ओर से टेंडर निकाला गया है, जो 28 मार्च को खुलेगा। टेंडर में स्मार्ट मीटर लगाने के साथ साथ उसके रखरखाव के लिए 5 वर्षों का करार होगा। इस साल पूर्वी सिंहभूम में 3.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। RRDS योजना के तहत पहले फेज में शहरी इलाकों में 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लगेंगे और बिजली निगम की ओर से स्मार्ट मीटर बदलने के लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। राज्य के कोडरमा जिले में सहारा इंडिया में जमा पैसे के भुगतान की मांग को लेकर भूख हड़ताल। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले कोडरमा जिला मुख्यालय के समीप सहारा इंडिया में जमा पैसे का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। वक्ताओं ने कहा कि जब तक सहारा इंडिया हम लोगों की जमा पैसे का भुगतान नहीं करती है, तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ अपना मतदान करेंगे। भूख हड़ताल कार्यक्रम के पश्चात एक शिष्टमंडल के द्वारा कोडरमा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। लातेहार में जब्त वाहनों की होगी नीलामी। 18 मार्च को खनन विभाग करेगा नीलाम। जिला खनन विभाग के द्वारा लातेहार में जब्त वाहनों की नीलामी 18 मार्च को समाहरणालय सभागार में होगी। इस आशय की जानकारी जिला खनन अधिकारी आनंद कुमार ने देते हुए बताया कि उपायुक्त के द्वारा गठित समिति के समक्ष दोपहर 1 बजे से वाहनों की नीलामी की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले निविदा दाताओं को सुरक्षित जमा का 10% राशि निर्धारित प्रतिभूति रकम के रूप में जिला खनन अधिकारी लातेहार के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर देना होगा। आयकर रिटर्न की छाया प्रति, पासपोर्ट साइज की 2 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं पहचान पत्र की छाया प्रति एवं मूल शपथ पत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा। झारखंड में नई नियोजन नीति पर सियासत जारी। बीजेपी ने कहा कि 60-40 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। इन दिनों झारखंड में नियोजन नीति पर काफी गहमा-गहमी देखी जा रही है। इस नीति को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां झारखंड की जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। जहां बीजेपी अपने द्वारा बनाई गई नियोजन नीति के समर्थन में है, वहीं हेमंत सोरेन सरकार अलग नियोजन नीति पर विचार कर रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी नियोजन नीति को बेहतर बताने में लगे हैं।
और हेमंत सोरेन की सरकार ने 3 फरवरी को रघुवर दास की सरकार काल में बनाई गई नियोजन नीति को वापस लेने और इसे रद्द कर नई नीति लाने की घोषणा कर दी है। हल्को राजीव अरुण एक्का प्रकरण की न्यायिक जांच से नाखुश बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बचाने के लिए सीएम कर रहे बाजीगरी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और बीजेपी विधायक दल के नेता ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की गिरफ्तारी की मांग की है और इस प्रकरण की जांच न्यायिक आयोग से किए जाने पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का प्रकरण में न्यायिक आयोग गठित किए जाने की आलोचना की है। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री राजीव अरुण एक्का को बचाना चाहते हैं और यही वजह है कि इस तरह का न्यायिक आयोग गठित किया गया है। यह भी कहा कि यह दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री के द्वारा बाजीगरी कर दी गई है। हल्को राज्य के धनबाद जिले में नगर निगम की मनमानी के विरोध में पहचान पत्र जलाएंगे फुटपाथ दुकानदार, बोले हमारे सामने रोजी रोटी का संकट है। धनबाद शहरी फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ ने नगर निगम की ओर से जारी पहचान पत्र एवं सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जलाने का निर्णय किया है। संघ ने इस संबंध में उपायुक्त धनबाद, नगर आयुक्त, एसडीओ और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अवगत करवाया। संघ के जिलाध्यक्ष भगवान दास शर्मा की ओर से दिए पत्र में कहा गया है कि 15 मार्च को जिले के हजारों फुटपाथ विक्रेता नगर निगम की ओर से जारी का पहचान पत्र एवं सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग का सामूहिक रूप से कार्यालय के सामने जलाकर विरोध करेंगे। अलीगढ़ झारखंड के बुजुर्ग मुफ्त में कर पाएंगे द्वारका और सोमनाथ के दर्शन। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के दूसरे चरण में 20 मार्च 2023 को झारखंड के 60 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले बीपीएल श्रेणी के 1000 वरिष्ठ हिंदू धर्मावलंबियों को द्वारका सोमनाथ दर्शन हेतु ट्रेन रवाना होगी। तीर्थ दर्शन IRCTC के माध्यम से कराया जाएगा और यह विशेष ट्रेन हटिया स्टेशन से रवाना होगी। 15 मार्च निबंधन की आखिरी तारीख है। जानकारी के मुताबिक जिले के हिसाब से कोटा निर्धारित है, लेकिन आवेदकों की संख्या काफी ज्यादा है। झारखंड की हेमंत सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ स्थलों का दर्शन करा रही है। इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा में सभी तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क ट्रेन यात्रा, नाश्ता, भोजन एवं होटल में ठहराना एवं बस के माध्यम से स्थानीय धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। हल्को हजारीबाग होकर गुजरेगी रांची मधुपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। हजारीबाग में रेलवे की दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत हुई है। अब जल्द ही रांची मधुपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस हजारीबाग से होकर गुजरेगी और इसकी विधिवत स्वीकृति भारतीय रेलवे विभाग की ओर से दी गई है। हजारीबाग से रांची की ओर यह ट्रेन दिन के 10:45 और रांची से हजारीबाग शाम 5:45 पर पहुंचेगी। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने इसे हजारीबाग वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताते हुए कहा कि यह एक सकारात्मक शुरुआत है और अब बहुत जल्द परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देगी। हल्को पाकुड़ के लोगों को 4 महीने से नहीं मिल रहा राशन, उपायुक्त से की गई है शिकायत। जिला प्रशासन के लाख दावे के बाद भी लोगों को सही समय पर राशन नहीं मिल रहा। कार्डधारियों को अनाज दिलाने के लिए डीसी कार्यालय जाना पड़ रहा। मामला पाकुड़ सदर प्रखंड के माल पहाड़ी पंचायत से जुड़ा है और इस पंचायत के राशन डीलर चमेली स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। पाईपाड़ा, कदमा, बिशनपुर, चांदपुर, माल पहाड़ी सहित 10 गाँवों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा। इससे सैकड़ों कार्डधारियों को बीते 4 माह से राशन नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक बीते 4 माह से उन्हें लौटा दिया जा रहा और ये कहा जाता है कि अनाज आने पर राशन दिया जाएगा। हल्को झारखंड के बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर धारा 144 लागू। हजारीबाग के बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि पूर्व में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इन इलाकों में 13 मार्च से 15 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इलाके की विधि व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने के लिए फैसला किया गया। अनुमंडल दंडाधिकारी बरही पूनम कुजूर ने इसके लिए नियमित सूचना जारी कर दी है और बताया गया है कि भीड़ जमा होने से अव्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। राज्य में अनुबंध पर अंशकालीन संविदा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए केंद्रीय विद्यालय धनबाद विनोद नगर नंबर 1 एवं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के लिए अनुबंध पर अंशकालीन संविदा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। साक्षात्कार का आयोजन 24 एवं 26 मार्च को होगा। अभ्यर्थी बायोडेटा एवं शैक्षणिक समेत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ सीधे साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सुबह 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होगा। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी दी गई है।